हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर के ट्रिकी मेथड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज का दिन सोमवार है और सोमवार के दिन अपने रूटीन के अनुसार हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, अर्थात गणित। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे अधिकतर विद्यार्थी जो है छिपते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। बट एक जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि गणित ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे हम लोग मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। गणित को आप चाहे तो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके गणित सीख सकते हैं। गणित को चाहे तो आप एक दुकानदार से गणित का उपयोग करके गणित सीख सकते हैं। गणित से चाहे तो आप एक रिक्शा चालक से गणित का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे लेन देन में गणित के टॉपिक को दर्शाता है, अर्थात हम अपने दैनिक जीवन का उपयोग करते करते गणित सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उसको किस तरीके से उपयोग करना है यह हमारे लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रहता है। इसलिए अगली क्लास में हम आपको बताए थे गणित में जो है हमारा जो कैसा टेबल का फार्मूला होता है उसको हम दर्शाए थे और बड़ी बारीकी से हमने फार्मूले एक ट्रिक के माध्यम से हमने टेबल आप लोगों को सिखाया था। हमें आशा है कि आप लोगों को यह टेबल बहुत अच्छा लग रहा होगा और बड़े नए अंदाज में हम टेबल को आप लोगों के बीच लाए थे। और उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है कि मैथ के जितने भी फार्मूले हैं, चाहे वह ऐड से फार्मूला कोई बनता हो, सब्ट्रैक्ट से बनता हो, मल्टीप्लाई से बनता हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी हाई लेवल के जितने होंगे टोटल फार्मूला पहले हम बताएंगे आपको, फिर हम गणित के तीसरे टॉपिक में घुसेंगे। तो यानी हमारा गणित का जो दूसरा टॉपिक है आज का वो है सिर्फ और सिर्फ फार्मूला। फार्मूला एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको हम यदि अपने जहन में बैठा लें तो गणित आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए फार्मूला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है गणित सब्जेक्ट के लिए। तो फार्मूला का हम लोग आज चर्चा करेंगे और फार्मूला का चर्चा करते करते हम लोग एक चीज़ यह भी सीखेंगे क्या जो कि फार्मूला किस तरीके से तैयार होता है। तो पहले फार्मूला में सबसे पहला जो हमारा है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को हमें एडजस्ट करना होगा अपने माइंड में, यानी हमें स्क्वायर को लगातार प्रयास करके उसको सही रूप से जानना पड़ेगा, ना कि याद करके। इसलिए पहला जो हमारा फार्मूला का पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को आप लोग समझेंगे। आइए सीधे हम अपने स्क्रीन पर देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहले आपका अपना चैनल का नाम होगा पटेल सर का ट्रिकी मेथड और सब्जेक्ट आज का हमारा मैथ है और टॉपिक हमारा फार्मूला है। तो फार्मूला में सबसे पहला हमने उठाया है स्क्वायर, उसके बाद हम लोग आएंगे क्यूब पर, उसके बाद आएंगे अंडर रूट और बहुत ऐसे ऐसे फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का, रेशियो का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सारे फार्मूलों को पहले हम एक जगह कर देंगे जिससे आप लोग आसानी से एक कॉपी में फार्मूला को लिख सकें और उसकी मदद से आप गणित को आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर पे आते हैं। प्यारे बच्चों, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का अर्थ सीधा समझना है कि जो भी चीज़ होगा, अगर मान लीजिए कि मैं गोपाल हूँ तो जी है मेरा नाम, जी से स्टार्ट होता है। यदि हम जी पर पावर 2 लिखते हैं तो यह 2 ही है स्क्वायर कहलाता है। यानी स्क्वायर का सीधा अर्थ हो जाता है किसी पर पावर 2, कोई भी चीज़ होगा उस पर पावर 2। अर्थात अगर हम जी का स्क्वायर किए तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जी गुना जी, यानी 2g को हम शॉर्ट मेथड से क्या लिख दिए? जी स्क्वायर लिख लिए। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं। तो आप लोगों को गणित जूनियर स्टूडेंट लगभग 2 के स्क्वायर से लेकर 25 तक के स्क्वायर को ध्यान में रखना पड़ेगा और हायर स्टैंडर्ड 2 से स्क्वायर से लेकर 50 तक के स्क्वायर को आपको माइंड में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर पर। आपके स्क्रीन पर पहला दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर अर्थात 4 होता है। यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 होता है। लेकिन हमें इसको अपने माउथ पर लाना है, अपने हाथ पर लाना है कि जैसे ही कोई सवाल राइज करे, क्वेश्चंस पूछे बुक से या कोई और, 2 का स्क्वायर क्या होता है, फटाफट हमें मुंह से निकलना चाहिए 4, ना कि गुना करके। इसलिए स्क्वायर माइंड में एडजस्ट रखना गणित के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थात
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी 2 को हम क्या किए 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ, लेकिन इसको डायरेक्ट माइंड में हम रखेंगे 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार 3 का है तो 3 को हम डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 होता है, इसलिए हम 3 पे पावर 2 लिखे और इसका मतलब होता है 9। उसी प्रकार हमारा 4 का स्क्वायर है अर्थात 4 इंटू 4 जब लिखेंगे तो ये होता है 16 अर्थात 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4। उसके बाद 5 का स्क्वायर है अर्थात 5 इंटू 5 अर्थात उसको हम क्या लिख देते हैं 25। उसके बाद हमारा 6 का स्क्वायर है 6 इंटू 6 36, यानी जितने भी संख्या को यदि हम 2 बार मल्टीप्लाई कहलाते हैं तो वही हमारा स्क्वायर कहलाता है। तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 होता है 49। तो ये डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ना कि मल्टीप्लाई करके हमको इसको याद रखना, माइंड में रखना है। तो डायरेक्ट हम करेंगे 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 अर्थात 9 इंटू 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ही स्क्वायर होता है। यहाँ पे सीधे तौर पर अगर फार्मूला स्क्वायर का यही क्या कह सकते हैं उसको स्क्वायर का डिफिनेशन अगर हम कहें कि कोई भी चीज़ अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स यानी 2 बार अगर कोई भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होता है उसी को हम लोग स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो 2 के स्क्वायर से लेके 25 के स्क्वायर तक के जूनियर स्टूडेंट को यह ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर 100, यानी 10 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना है कि 0 का कोई भी अगर मल्टीप्लाई आता है तो 0 को 2 बार हम गुना करेंगे तो 0 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 0 को माइंड में एडजस्ट रख लेना है कि किसी भी संख्या से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो वह रिजल्ट हमारा 0 होता है। उसी प्रकार हमारा 11 का स्क्वायर है 11 इंटू 11 121, 12 का स्क्वायर है 12 इंटू 12 144, तो 12 में 2 है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 का 1, ऐसे ध्यान में रखना है। 12 यानी 2 को 2 बार गुना किए 2 दूना 4, 2 दूना 4, उसके बाद 2 इंटू 1 को ज्यों का त्यों उतार दिया 44। 13 का स्क्वायर इसी तरीके से ध्यान रखना है कि 3 का स्क्वायर क्या है हमारा 9 है, और हम जब 3 के स्क्वायर को करते हैं डायरेक्ट तौर पर तो 13 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 169 हुआ। 14 को 4 4 जा 16 ध्यान रखना है, और हम सीधे इसको क्या कर सकते हैं 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है। इसी प्रकार हमारा 15 का है तो 15 इंटू 15 होता है 225, तो 15 का स्क्वायर डायरेक्ट ध्यान रखना है 225। 16 का स्क्वायर है तो 16 इंटू 16 256, यह सीधे तौर पर ध्यान रखना है। 17 का स्क्वायर है तो 17 इंटू 17 होता है 289। 18 का स्क्वायर है तो 18 इंटू 18 होता है 324। 19 का स्क्वायर है तो 19 इंटू 19 361। 20 का स्क्वायर है, तभी हम जस्ट बताए कि 0 को अगर 2 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 0 ही होगा, तो 2 बार हमने 0 लिखा और 2 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया 4, तो 20 का स्क्वायर सीधी तौर पर ध्यान में रखा गया। उसके बाद हमारा 21 का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676। तो यह जूनियर स्टूडेंट के लिए है। फिर 25 से 50 तक हम अगले क्लास में लाएंगे, लेकिन आज हम आपको स्क्वायर निकालने का ट्रिक बता रहे हैं। अगर स्क्वायर की चर्चा हम कर रहे हैं तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आसानी से, बड़ा सा बड़ा स्क्वायर को हम आज आपको ट्रिक से दर्शाएंगे। फिलहाल आप लोग अपने स्क्रीन पर ध्यान देते रहिएगा और सही तरीके से आप उसको सीखने की कोशिश। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिखा है यहाँ 5 से अंत होने वाला स्क्वायर, अर्थात जिसका इकाई स्थान 5 होगा, यानी वंस प्लेस जिसका 5 होगा उसको किस तरीके से हम स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं। तो 25 है, इसको आसानी से हम बाय ट्रिकी मेथड से अभी हम आपको बता रहे हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बाय ट्रिकी मेथड हम प्रत्येक स्क्वायर का बताएंगे। 25 का स्क्वायर है, इसको किस तरीके से हम एडजस्ट करें। सपोज मान लीजिए हमको 65 का स्क्वायर दे दिया, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको तो मान लीजिए हमको माइंड में याद रखने की आवश्यकता होगी, तो याद हमको नहीं करना है क्योंकि याद एक प्रकार का निगेटिव वर्ड होता है। तो कितना भी बड़ा डिजिट हो जिसका लास्ट अंक 5 होगा उसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक है, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा इकाई का प्लेस क्या है 5 है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 5 जा 25 कर दिया हमने, कर दिया। अब हम क्या करते हैं सीधी तौर पर कि हमारे संख्या जो दहाई के स्थान पे है 2, यानी 2 को हम क्या किए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4 और इसमें 2 जोड़ दिए, तो 2 दूने 4 प्लस 2 क्या हो गया 6, यानी 625 25 का स्क्वायर होता है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमने इकाई स्थान को क्या किया 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया, फिर दहाई स्थान पर हमने क्या किया उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके उसी संख्या से जोड़ दिया, रिजल्ट हमारा 625
आसानी से आ गया। चलिए हम लोग सीधे आते हैं अब 15 के स्क्वायर पर, क्योंकि 15 भी 5 से अंत होने वाला एक प्रकार का स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे, यह ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 5 से अंत होने वाले स्क्वायर के लिए होगा और किसी चीज़ पर इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है। सपोज हम मान लीजिए हम 15 लेते हैं, 15 का क्या स्क्वायर हो सकता है, तभी जस्ट बताए कि 5 से अंत होने वाला जो स्क्वायर होगा 15 है, इसका इकाई स्थान 5 है, यानी अंत हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या किए, आपको 5 को बोले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 5 क्या हो गया 25। तो 25 हमने डाल दिया, 25 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दहाई का स्थान पर आएंगे। दहाई का स्थान पर क्या बोले, जो संख्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके उसी संख्या से जोड़ देना है। तो 1 × 1 1 + 2 कितना हो गया 225, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है। यह एक प्रकार का बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी मेथड है। फिर हम तीसरा लेते हैं 5 से अंत होने वाला कोई भी। सपोज मान लीजिए हमारा 55 है, यह तो बड़ा डिजिट है, इसको कैसे हम ध्यान में रखेंगे, फिर वही ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हमारे इकाई स्थान पे 5 है, 5 को जस्ट हम क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 × 5 क्या हो गया 25 सीधी तौर पर। अब हम क्या किए, सीधे हम आपको बताएं कि जो दाही का स्थान है इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देना है, उसी संख्या से जोड़ देना है। तो 25 + 5 कितना हो गया 30, यानी 55 का स्क्वायर 325 होता है। आप इसको चाहे तो गुना करके देख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या का यदि लास्ट डिजिट 5 होगा तो वह संख्या इसी ट्रिक मेथड से बनाया जा सकता है, यानी उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए हम अगला फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं 5 से अंत होने वाला। आप गुना करके देख सकेंगे, रिजल्ट हमारा 3025 ही आएगा। अगला हम लेते हैं, सपोज मान लीजिए 65, यह तो बड़ा डिजिट है, 65 यह बड़ा डिजिट है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अभी जस्ट बताए हम कि जो इकाई स्थान पे होगा उसको हम ज्यों का त्यों गुना कर देंगे, यानी 5 को 2 बार गुना करेंगे। इकाई स्थान पे 5 है, 5 से अंत होने वाला जो भी स्क्वायर होगा उसका रिजल्ट अंत में 25 ही होगा। तो सीधी तौर पर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 5 25 हो गया। और हम क्या बोले, दहाई स्थान पे जो होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके उसी संख्या से हमको जोड़ देना है। तो 6 6 × 36 + 6 कितना हो गया 42, यानी 65 का स्क्वायर हो जाता है 4225। इस तरीके से हम 5 से अंत होने वाले स्क्वायर को आसानी से हम बना सकते हैं, बिना किसी हमको किताब की मदद से, बिना किसी और की मदद से। हम इस ट्रिक के मेथड से 5 से अंत होने वाला स्क्वायर को, कितना भी बड़ा स्क्वायर क्या ना हो, आसानी से निकाला जा सकता है बाय ट्रिकी मेथड। तो हम फिर एक क्वेश्चंस लेते हैं 5 से अंत होने वाला। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं हम बताते रहेंगे एक ही टॉपिक को। फिर हम उठाते हैं, हमने लिया, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं 95 का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट टाइम हम और समझा रहे हैं, फिर आज का क्लास अंत करेंगे। तो 95 का स्क्वायर है, तो हम बताएं कि इसका इकाई स्थान क्या है 5 है, और 5 को हमने क्या बताया 2 बार डायरेक्ट गुना कर देना है। तो 25 गुना कर दिए, ज्यों का त्यों उतार दिए। दहाई स्थान पे हमारा क्या है 9 है, तो 9 को हम क्या बोले 2 बार गुना करके उसी संख्या से फिर जोड़ देना है। तो 9 × 9 + 9, यानी 9 9 = 81 + 9 कितना हो गया 90 25। यह सॉल्व हुआ बाय ट्रिकी मेथड। यह बड़े ध्यान से समझना है, हम इसी मेथड का प्रयोग करके सारे स्क्वायर को निकालने का आपको हम चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे क्लास में इसी तरीके से बने रहें, अपना प्यार देते रहें, क्लास को आनंदित होकर पढ़ते रहें, बिना किसी बर्डन के क्लास को मनोरंजन के साथ आप अध्ययन करते रहेंगे। हम आशा करेंगे इसी ट्रिक से आप मैथ को आसानी से बड़े कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं। तो देर किस बात का है, अपने दोस्त, अपने सगा, अपने संबंधी को कहिए क्लास ज्वाइन करने के लिए। हमारा जो क्लास है वो है पटेल सर का ट्रिकी मेथड। इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और इसी तरीके से ट्रिक मेथड का प्रयोग करके आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर हम एक बार आपको याद दिलाते जाएंगे कि अपने काम में जो काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी भी प्रकार का वर्क हो, अपना 100% दीजिए, काम हुआ आपका सक्सेस होगा, चाहे पढ़ाई हो या कार्य हो।
खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और अपने परिवार को एक नए आसमान तक छूइए, ये हम आशा करेंगे आप लोग से। तब तक के लिए आज हम अपना क्लास यहीं अंत करते हैं। फिर एक अगले क्लास में मैथ के दिन हम फिर दूसरे फार्मूलों के लेके आएंगे, अगले ट्रिक को लेके आएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लास फार्मूले आधारित चलेगा, यानी हम फार्मूला को डिस्क्राइब करेंगे, उसके साथ साथ उसको ट्रिक के माध्यम से भी हल करना सिखाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।